ओके, अभी के वीडियोस में आपको ये देखने को मिल रहा है ना कि आपने अभी तक एलन ब्रेडली में प्रोग्राम किया, लेकिन एलन ब्रेडली में प्रोग्राम करने के बाद जब हम मेंटेनेंस में काम करेंगे तो वहाँ पे हमें किस किस तरह के ट्रबल शूट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रबल शूट में मेन हमारे आते हैं ना कि हमारे पास कुछ बटन्स हैं और वो बटन्स माल फंक्शंस कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ प्रोग्राम हुई है, ठीक है, लेकिन हम इसे स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी चीज़ें हैं, हम इसे कोई भी बटन्स को यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं तो ये स्टॉप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो स्टॉप नहीं हो पा रहे हैं उनका हम अब चीज़ों को हैंडल कैसे करेंगे। ठीक, तो सॉफ्टवेयर लेवल पे हम इन्हें हैंडल कर सकते हैं। ठीक, क्या क्या चीज़ें रहती है तो वो सब चीज़ें हम सॉफ्टवेयर में आपको समझाएंगे, लेकिन ये चीज़ें ट्रबल शूट है। ट्रबल शूट का मतलब कि आपका हो सकता है कभी कभी ये वायर ना काम करे। ठीक है, तो अगर ये वायर नहीं काम करता है तो हम ये चीज़ें क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको ब्लिंकिंग टेस्ट करनी है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कि हमने आईपी एड्रेस उसमें दिया और यहाँ पे कुछ आप ब्लिंकिंग जो शो करते हैं तो वो पहले आपको चेक करनी है। ठीक, सॉफ्टवेयर में आपको लिख देता है गो ऑफलाइन, मतलब तो वहाँ पे आपको रिट्राई करनी है। तो ये सब ट्रबल शूट की पार्ट में आती है। ठीक, तो ट्रबल शूट में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना वो होती है कि हमारा केबल वर्क नहीं कर रहा होता है। ठीक है, हमारा जो बिट है वो हमने ध्यान नहीं दिया, हमने कभी बैकअप लेने के लिए किया और हमने क्या किया, किसी एक बटन को फोर्स ट्रिगरिंग कर दिया जिसके वजह से वो कंटिन्यू ऑन हो पा रहा है, बंद हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें जो आगे की एक वीडियोस रहेंगे उनमें मैं आपको डिस्कस करूँगा कि ये प्रोसेस स्टेटस क्या होती है। मतलब कि अगर कोई भी मशीन है उसका हम रनिंग प्रोग्राम चेक करना चाहें जो एलन ब्रेडली को हो तो उसको हम कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे ट्रबल शूट में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमें चीज़ें देखने को मिलती है वो है हार्डवेयर से रिलेटेड। हार्डवेयर से रिलेटेड मतलब वायर आपका सही से काम नहीं कर रहा है, आपका जो पोर्ट है पोर्ट ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो मान लीजिए इनपुट जो हमारे पास पोर्ट है, यहाँ पे ये जो हमारे पास इनपुट की पोर्ट है, अगर वो सेंसर्स ना काम करे तो उस केस में आपका वो ट्रबल शूट इनके जो सप्लाई है उनसे आपको करना पड़ेगा, ना कि आपको अलग देखना पड़ेगा कि मेरा सॉफ्टवेयर में वो नहीं दिया जा रहा है तो नहीं। ट्रबल शूट का मतलब ना कि आपका हार्डवेयर लेवल पे हर चीज़ें आपको चेक करनी है। मेरा इनपुट बराबर दे रहा है कि नहीं, मतलब मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे कि दोनों के बीच में ये आपका कॉमन टर्मिनल्स है और ये आपकी जो है जिनसे कि हमने सेंसर्स को सप्लाई दिया है। ठीक, तो ये दोनों को बीच में 24 वोल्ट होनी चाहिए। अगर वो नहीं मिल रही तो मतलब हमारी सेंसर्स खराब है। ठीक है, तो उसी तरह हम आउटपुट को भी चेक करते हैं कि जब हमने इनपुट दिया और हमारी जो आउटपुट थी कुछ यहाँ से आने वाली थी तो वहाँ पे हमें 24 वोल्ट मिल रही है कि नहीं है। डेजिग्नेटेड जितनी वोल्ट यहाँ पे है, जैसे ये 24 वोल्ट पे है तो 24 वोल्ट पे बात कर रही है। ठीक है, तो ये यहाँ लैम्प को चला रहे हैं। फिर ट्रबल शूट में एक और चीज़ देखने को मिलता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर से ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक, तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है उन सभी चीज़ों को हम आपको सॉफ्टवेयर में बताएंगे। तो जब मैं पीसी पे जा कर के सब चीज़ें समझाऊंगा तो उस समय आप समझेंगे, लेकिन हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर में समझाने में नहीं आता है, इसलिए ये चीज़ें आप प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं कि हाँ इस तरह की चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको हार्डवेयर से रिलेटेड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हाँ ऐसा ही चीज़ें हमें प्रॉब्लम होते हैं फेसेस करने का। मैंने मेथड भी आपको बताया कि मल्टीमीटर आपको लानी है और उनको चेक करनी है। ठीक है, तो आप अभी हम इनपुट टर्मिनल्स को चेक करने वाले हैं कि जो हमारे ट्रबल शूट के जो पार्ट्स होते हैं मेंटेनेंस में हम बहुत बार इसे ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आ रहे होते हैं और इसमें नेगेटिव आ रहे होते हैं। ठीक है, इनके टर्मिनल्स पे। ठीक, तो हमने जो 1 है ना I0/0 जो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये वाली चीज़ें ही हमने यहाँ पे ट्रिगर किया। तो जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे 24 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है। ठीक है, अगर बाय द वे आपका जो 24 वोल्ट की सप्लाई है बाय द वे आपको वो नहीं मिलती है, ठीक है, अलग अलग जो चैनल्स हैं वहाँ पे नहीं मिलती है, तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि आपका सेंसर्स खराब है। ठीक है, वहाँ से हमको सप्लाई नहीं मिल रहा है तो फिर पीएलसी की कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक, कभी कभी क्या होती है ना कि पीएलसी की जो कार्ड है वो रीड नहीं करती है, मतलब कि जब जब पीएलसी के अंदर जो कार्ड है वो रीड नहीं करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर से जा करके हमको चेक करनी है। ठीक है, लेकिन हमें पहला स्टेप लेना है हार्डवेयर को सही तरीके से चेक करने का। ठीक है,
पीएलसीज में मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हमें हार्डवेयर को पहले चेक करनी है। हार्डवेयर पहले चेक कर लिया तो हम ट्रबल शूट कर पाएंगे, लेकिन अगर हार्डवेयर को नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो फिर आपको चेकिंग नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो चेक करना आसान है इनका, इनकी कॉमन टर्मिनल और जो सेंसर्स लगे हुए उनके बीच की वोल्टेज आप चेक करें। ठीक है, फिर उसी तरह हम आउटपुट को भी चेक कर पाते हैं कि आउटपुट में 24 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना कि ये जो हमारे पास ये वाइट वाली वायर्स हैं और जितने भी रेड वाले वायर्स हैं। ठीक है, तो जिस वायर्स में हमारा सप्लाई मिल रहा होगा तो वहाँ पे आपको अलग वोल्टेज देखने को मिलेगा, मतलब 24 वोल्ट सप्लाई आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग वाइट चैनल पे। तो हम देख रहे हैं कि 0 पे वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये जो है यहाँ पे आपको प्लस की वोल्टेज देखने को मिल रही है। और एक चीज़ हमको समझनी रहती है कि मैं इसे समझूंगा कैसे कि कौन से में सप्लाई आएंगी नहीं आएंगी। तो उस केस में आपको जो करनी है ना वो है कि इनके जो नीचे में मार्किंग दी जाती है कि कौन सा सप्लाई किसको दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं इसे बाहर ले लूँ। ठीक है, बहुत छोटे छोटे अगर फ्लैश लाइट रहे तो वहाँ पे दिखाऊंगा कि ये जो है यहाँ पे ऊपर में सारी चीज़ें बताई जाती है कि कहाँ पे उनकी 0 नंबर है, कहाँ पे आउटपुट की डीसी जो 0 है यहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख करके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी जो है I00 है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि इनकी सप्लाई को अलग रखनी है। सप्लाई दो जगह है, यहाँ पे VCC, ये जो इन दोनों के बीच में मैं अगर सप्लाई चेक करूँ, थोड़ा सा हमें AC पे जाके रखना होगा क्योंकि AC अपने अंदर वो ले रहे हैं। ठीक है, तो हम 200 तक रखते हैं, 220। ठीक है, ये यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इनका पॉजिटिव देन नेगेटिव। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 220 वोल्ट इनको मिल रहा है, मतलब ये जो PLCs है 220 वोल्ट लेकर के चल रही है। तो कभी भी 220 वोल्ट से नहीं चेक करनी है, नहीं तो आपका जो PLCs है वो काम नहीं करेंगे, उनके आउटपुट जो कार्ड है वो जल जाएंगे। ठीक, तो ये एश्योर करना है कि हमें 24 वोल्ट ही देने का है। और इससे भी पहले कि इनकी जो डेटा शीट है मतलब मैनुअल है वो चीज़ें आपको समझ लेनी है कि हाँ उसमें हमें जो बताया गया है उतनी ही वोल्टेज हम चेक करेंगे और उस तरीके से ही हम करेंगे। ओके, फिर हम आते हैं जो हमें इनको अभी चेक करनी है। तो कॉमन टर्मिनल को सबसे पहले आनी है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये सभी कॉमन टर्मिनल्स हैं। ठीक है, और इनका जो एक 0 नंबर है वो 0 नंबर यहाँ से शुरू हुआ है। ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, आउट मिला 0 का, आउट हुआ ये 0 का। ठीक है, आउट के बाद यहाँ पे इसी के बगल में मतलब आउट के जस्ट बगल में जो भी कनेक्ट हुआ होगा उसमें ही सप्लाई देखने को इनको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि उसे हम ट्रेस कर लें। ठीक है, तो ये 13 वोल्ट आपको रिटर्न में देखने को मिल रही है। तो जिस जिस जगह पे आपको वोल्टेज देखने को मिल रही है मतलब कि वो सभी आउटपुट जो चैनल्स हैं, जैसे ये जो है यहाँ पे हमको 24 वोल्ट मिल रही है। ठीक है, तो वो सभी चैनल्स हमारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो सही से काम कर रहा है। ठीक, अगर हमें सप्लाई नहीं मिलते हैं तो आपका वो जो पोर्ट है मतलब PLC की वो जो चैनल्स हैं आउटपुट जिस पे दिया जाता था वो चीज़ें बर्न हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तो उसमें आप ये ना समझे कि PLC ख़राब हुई, नहीं, PLC का डेडिकेटेड जो आउटपुट फ्लोट है वो ख़राब हुई है। बाकी एक्स्ट्रा जो अलग चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि ख़राब होगी तो आप क्या करेंगे, तो आप उन्हें यूज़ नहीं करेंगे और उन्हें रिप्लेस करने के लिए जो आपके इनके स्पेशलिस्ट हैं जो PLCs को रिपेयर करते हैं उनके पास आप ले जा सकते हैं। आप खुद इसे ट्राई ना करें रिपेयर करने का। ओके, क्योंकि ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं आपको नहीं पता, तो आप जो सही चीज़ें हैं उन्हें भी ख़राब कर देंगे। इसके लिए आप ये ना करें। ओके, तो हमें प्रोग्रामिंग में अब चीज़ें समझनी है, तो अब हम प्रोग्रामिंग पे चलेंगे। ओके, तो हार्डवेयर आपका सही रहा होगा। ओके, थैंक यू। हम जो सॉफ्टवेयर पे आकर के यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में किस तरह से हम जो ट्रबल शूटिंग होती है वो हम कर पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं,
जो हमारी मेन जो सॉफ्टवेयर है ना, जो RX लॉजिक है हमारे पास, उस सॉफ्टवेयर पे हम चलते हैं। ठीक है, तो हमने इसे ओपन किया और आपको समझना है कि आपका जो कम्युनिकेशंस है वो सही से स्टेब्लिश्ड हो रही हो। ठीक है, मतलब कि आपके पास ये जो लिंक है ना, ये यहाँ पे शो कर रही हो PLC, और लिखा हो कि नोड जो भी आपका एड्रेस है फाउंड। ओके, तो ऐसा होने का मतलब है कि अगर आप जो इनके सॉफ्टवेयर है इसे ऑन करेंगे, तो उस समय जैसे ही आप कम्युनिकेशंस पे जाते हैं, सिस्टम कम्युनिकेशंस पे, ठीक है, तो वो अपने नोड को ढूंढ करके रख पाते हैं। ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग में सबसे पहले क्या करना होता है बता रहा हूँ, बैकअप लेना होता है। बैकअप के लिए आपको अपलोड करने की ज़रूरत होती है। ठीक, मतलब कि अगर कुछ हम चेंज करना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो हम एक बैकअप बनाते हैं। ठीक है, तो पहले बोला गया कि क्या आप ऑनलाइन आना चाहते हैं, तो हमने बोला यस, आ जाते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब ऑनलाइन आ गए तो ये एश्योर करना है कि आप रिमोट रन पे हो। ये जो बैकअप मैं अभी जो ऑनलाइन चेंजेस करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, वो चीज़ें इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रिमोट रन है। ठीक है, रिमोट रन का मतलब कि यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा वीडियोस में भी मैं दिखाऊँ या फिर आप बैकअप में समझ पाएंगे। ठीक है, मैं ये चीज़ें आपके सामने शो कर रहा हूँ, जो मैं वहाँ पे नहीं बता पा रहा उसका मैं एक वीडियोस आपके ऊपर मैं दिखाने का ट्राई करूँगा कि जो यहाँ पे है वो प्रोग्राम रिमोट रन जैसी चीज़ें लिखी हुई है। ओके, तो ये चीज़ें किस तरह से होंगी ये देखना है आपको। ठीक, हम अप एंड डाउन जैसी चीज़ें मैं स्केप करके बाहर आता हूँ, और ये सभी चीज़ें आप ऊपर में मेरे देख पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे मॉनिटरिंग स्विच पे जाता हूँ, ओके करता हूँ, और यहाँ पे दो तीन हमारे पास है। प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम करेंगे इससे, और रिमोट रन मतलब कि प्रोग्राम भी होगा और मशीन्स कंटिन्यू ऑन भी रहेंगे, और रन का मतलब ओनली मशीन्स रन होंगे। ठीक है, तो मेक श्योर करना है कि आप प्रोग्राम मोड पे हो। ओके, तो ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब आगे जो हमको समझनी है वो ये पार्ट है कि ये जो चीज़ें हैं इनमें हम क्या चेंज करेंगे। तो ओनली मैं दो तीन चीज़ें ही आपको समझा रहा हूँ। नॉर्मल क्या क्या चीज़ें हैं समझ ले। पहला कि इनमें नया अगर रंग लेना हो, ठीक है, अच्छा ये हमें ट्रबल शूटिंग में किस तरह से प्रॉब्लम आएंगे। तो प्रॉब्लम ऐसा है यहाँ पे कि हमारा मशीन्स ऑफ नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसे नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक, सबसे पहला चेंजेस रहता है वो रहता है ऐसा, मैं आपके सामने कुछ दिखा रहा हूँ, फोर्स ऑन। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि मैं बैकअप ले रहा हूँ और उस समय गलती से हमने ये फोर्स ऑन कमांड दे दिया, तो क्या होगा कि आपकी मशीन चलेगी ही नहीं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि आपकी मशीन नहीं चल रही है। यहाँ कोई बटन्स लेवल पे आप चीज़ों को करना चाहेंगे तो वो होगा नहीं। ठीक है, ऑन होगा लेकिन जैसे ही होगा वो बंद हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है कि जैसे ही हमें सेट करना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे ये जो है ना, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो बिट है, ये जैसे ही मैं ऑन करता हूँ ये लैच नहीं होने देते हैं। ठीक है, लैच नहीं होते हैं जिसके वजह से ये काम नहीं हो रहा है, बंद हो जा रहा है बार बार। तो आपको समझना है कि एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसके अंदर आप जो आपके सिस्टम है बिना प्रेस बटन ऑन किए भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ का फोर्सिंग है। ठीक है, तो अगर मैं ऑफ़ करना चाहूँ तो यहाँ से मैं ऑफ़ भी कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि इस बटन्स का आप यूज़ करके प्रैक्टिकल देखिएगा आप। ठीक है, जब आप बैकअप लेना सीख लेंगे तो उस समय इसे आप अभी नोट डाउन कर सकते हैं कि ये जो है आपका एक बटन है, फोर्स बटन। ठीक है, ये जो काम होते हैं ये पीएलसी पे काम करते हैं। ठीक है, फोर्स, और जो टॉगल है ये सिमुलेटर पे काम करते हैं। हाँ, अभी तक आप जितने भी प्रोग्राम को रन किए अपने मशीन्स पे ही आपने रन किया है, अपने सिमुलेटर पे। तो ये सिमुलेशंस में आपकी चीज़ें होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि बटन्स का मैं प्रेस ना करूँ और ये चीज़ें यूज़ करूँ, तो दो केस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप ये समझने के लिए कि हमारा प्रोग्राम नॉर्मल केस में चल रहा है या फिर ये चीज़ें हैं, और कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये फंक्शंस हमें दी गई है। कैसा कि मान लीजिए आपके पास जो बटन्स होनी चाहिए
वो बटन है नहीं, मतलब वो बटन NONC की जो है ख़राब हो चुकी है या सेंसर्स आपका काम नहीं कर रहा है, उस केस में मशीन्स का प्रोडक्शंस आपको कंटिन्यू देनी है। उस केस में आप क्या करेंगे, मान लीजिए एक सेंसर्स को आपको बाईपास करने की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हैं कि बाहर से 24 वोल्ट उसको सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो आप ये ना करें, आप सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें कर लें, क्योंकि बाहर में आपका मतलब मान लीजिए कि एक सर्वे हो रहा है और मेंटेनेंस की टीम वहाँ पे आई है, चेक कर रही है और बोला जाए कि ये सेंसर्स को आपने बाईपास किया है, ठीक है। तो आप सॉफ्टवेयर लेवल से भी चेंजेस कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये अनऑथराइज है और इसे मैं ऐसा रेकमेंड करता हूँ आप कभी भी ना करें। वैसे ही चीज़ों को आप बाईपास कर सकते हैं जिससे कि किसी का लाइफ का इंजरी ना हो, ठीक है। प्रोडक्शंस की थोड़ी प्रेशर्स रहती है लेकिन लाइफ की इंजरी ना हो। सेफ्टी लाइट कर्टन्स जो हैं वो सबका कभी भी बाईपास ना करें, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीज़ें आप जान रहे हैं तो किन्हीं का जान जा सकता है, तो उन्हें बचाना हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है। ऑटोमेशंस इसीलिए आए हैं कि हम लोगों का काम आसान करें, लोगों को सेफ रखें, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए जब हम ये समझ रहे हैं कि ये जो बटन्स हैं इनका हम यूज़ करके बाईपास कर सकते हैं, लेकिन आप ये एश्योर करें कि इन फ्यूचर आपका जब वो चीज़ें आ जाए तो उन्हें आप रिप्लेस कर दें। ये चीज़ें तब आप यूज़ करें जब आपको ऐसा लगता है कि अभी का 30 मिनट या फिर कुछ मिनट हमको प्रोडक्शंस का पीक आवर है, हमको मशीन्स को किसी भी हाल में ऑन करके देना है, ठीक है। तो उसके लिए ये जो सॉफ्टवेयर की जो आप ट्रबल शूटिंग सीख रहे हैं इसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल दो चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को अगर ऑन करने हैं बाहर वायरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरनली सॉफ्टवेयर और मतलब PLC को ही ऑन करके रखनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फोर्स ऑन एंड ऑफ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम पूरा प्रोग्राम में चेंजेस नहीं करना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं इस अनलैच को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। हमारी ऐसी कोई नीड है, हम डिलीट करना चाहते हैं, तो पहला मैंने समझाया। दूसरी है ये जो आप देख रहे हैं ना स्टार्ट रंग एडिटिंग, ये ध्यान रहे रिमोट रन में ही प्रोग्राम हो पाता है, जो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। टैप लगा लें यहाँ पे। टैप लगाने के बाद आप देखेंगे कि सेम अनलैच का 2 पार्टीशंस हो चुका है, ठीक है। तो जिसमें सप्लाई नहीं है उसमें ही आप एडिट कर पाएंगे, ठीक है। क्या एडिट करना है, मेरे को डिलीट ही कर लेनी है, डिलीट, ठीक है। डिलीट करने के बाद जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ कि ये एक हमारे पास था, इनके हर एक छोटे छोटे रंग को हमें डिलीट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि आप ऑफलाइन में इनमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि मैं इसे एक लाइट के तौर पे चेंजेस करना चाहूँगा। ये जो है इनका एड्रेस भी मैं चेंज रखूँगा और मैं इनका आउटपुट नेम दे दूँगा। इसे मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये हमने डिलीट कर दिया, इन्हें हमें आउटपुट लेने की ज़रूरत होगी है और इसे देते हैं टेस्ट बटन। ये हमने लिया और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं एक कुछ इनपुट मैंने लिखा, ठीक है। इनपुट